फाइनली हमें जंगल सफारी मिल चुकी है। अब सफारी मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं है, लेकिन लग तो रहा है कि मिलेगा। यहाँ पे जंगल सफारी लिखा है। तो ये है टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट, और यहाँ से अभी हमें जाना है अंदर। ये पूरा रास्ता, ये अमराबाद का टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे ऐसा बोले कि इतने एनिमल्स नहीं है, फॉरेस्ट ट्रेल है, आप फॉरेस्ट का एंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट में ये एक व्यू पॉइंट है जिसको बोलते हैं फरहाबाद व्यू पॉइंट। वो दिखा के आपको वापस लाते हैं। 1 घंटा लगता है राइड का, 1200 रुपये टिकट है। तो हम लोग यहाँ से ये टिकट लेके अंदर जाने वाले हैं। फाइनली महेश भाई ने 3 बार ट्राई करवाया, मैंने करवाया, महेश भाई ने सपोर्ट किया, और ये 4थी बार है और अभी हमें मिल गया है। ड्राइवर अभी भी खाना खा रहा है। हम लोग जा रहे हैं सफारी। यस, जा रहे हैं सफारी में। ये ग्रुप है जिसके साथ हम लोग जाएंगे। हेलो, यही गाड़ी है जिसमें हम लोग जाएंगे। ये खाना ख़त्म कर लिया ड्राइवर साहब ने, और अभी ड्राइवर साहब हमें लेके जाएंगे घूमने के लिए जंगल में। तो अभी हमारा सफारी शुरू हो गया। यहाँ से 8-10 किलोमीटर पे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ तक ये जाएगा सफारी। हम सब इस लोग पीछे हैं। आपका नाम भी है, सॉरी, राम रेड्डी जी, और उनके फ्रेंड्स का ग्रुप है पूरा। सो हम लोग शेयरिंग में जा रहे हैं उनके साथ। दोपहर का समय है तो वैसे भी एनिमल्स नहीं दिखते हैं, तो समझो ये जंगल सफारी नहीं, जंगल राइड है। जंगल में घूमने के लिए निकले हैं। इन सफारी यू कैन सी एनिमल्स, बट इन लोगों ने हमें पहले ही बता दिया एनिमल्स तो दिखते ही नहीं है। फिर भी जंगल को फील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम लोग आ गए इसमें। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है, शिकार घर बना हुआ है। ये टाइगर रिजर्व भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है, और जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है वो श्रीशैलम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो पहले हमने देखा है पूरा नल्लामल्ला फॉरेस्ट का ही एक भाग है, लेकिन तेलंगाना स्टेट अलग होने के बाद इसका नाम अमराबाद टाइगर रिजर्व करके अलग हो गया। जंगल की जो फील है वो अद्भुत है, एकदम ठंडा ठंडा पवन है, और ये पहाड़ है ऊपर, यहाँ पे पहाड़, नीचे खाई, और शायद नीचे रिवर हो, ऐसा लग रहा है कृष्णा रिवर होगी नीचे। यहाँ पे कहीं पे शिकार किया होगा, क्योंकि उसका स्मेल आ रहा है यहाँ पे। वो देखिए एक एनिमल, पिग मिला, पिग। भाग जाओ, भाग जाओ। आगर भी अच्छे बीच है। डुक्कर है, चलो डुक्कर दिखा। और ये टाइगर रिजर्व में तेलंगाना स्टेट के सबसे ज़्यादा टाइगर्स यहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा हिली एरिया है और कृष्णा रिवर का कैचमेंट एरिया भी यहीं पे आता है। तो बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टाइगर्स को यहाँ पे मिल जाता है, छिपने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए। तो यहाँ पे टाइगर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ऐसे रीजन में अभी घूम रहे हैं जहाँ पे टाइगर्स
साइट सीन के चांसेस बहुत कम है। जंगल में भी कुछ घर हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे। एक्चुअली काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, बट द थिंग इज़ ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। बिकॉज ये बहुत बड़ा है, एनिमल्स साइटिंग के चांसेस आर वेरी लो। जहाँ पे इतना गाड़ियाँ घूमती हो, नॉर्मली एनिमल्स नहीं आते हैं, लेकिन जंगल देखने लायक है, जंगल की खूबसूरती फील करने लायक है। तो इफ़ यू आर अ नेचर लवर, you will enjoy this ride. We are enjoying. दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि जंगल सफारी का सबसे अच्छा समय होता है अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग। लेकिन यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग को कोई सफारी ही नहीं होती है, इसका टाइमिंग ही कुछ ऐसा है। और हम अभी जो सफारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भरी दोपहर को है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे एनिमल्स का दिखना बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। ऊपर कहीं पे लेपर्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। है वैसे तो, कभी दिखते नहीं। Amrabad Tiger Reserve. Taking selfie by sitting on railing is prohibited. Obviously, it should be prohibited. Wow. What a view. तो जंगल राइड मज़ेदार रही। और यहाँ पे फोटोग्राफी करते हुए ये अपने दोस्त लोगों का ग्रुप, रामा रेड्डी और उनके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। और कीर्तन, प्राप्ति फोटोग्राफी करते हुए। वहाँ पे भी कोई हट बना हुआ है। वी शुड कीप जंगल एज इट इज। व्यू पॉइंट से अभी रिटर्न का सफर शुरू। हिरन है, 3-4 हिरन खड़े हैं वहाँ पे। इधर से शेर आएगा। इन्होंने दे आप जो फुल से फाइनली कुछ हिरन दिखे हैं हमें, और यही है जिनकी वजह से टाइगर्स इस फॉरेस्ट में रहते हैं। टाइगर्स का सबसे डिलीशियस फूड हिरन। फाइनली बैक आफ्टर द राइड, और दिखे हमें पीक, पीकॉक एंड डियर्स। तो फाइनली जंगल सफारी हो गया। जंगल सफारी करके अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद की ओर। रामोजी पहुंचेंगे। जंगल सफारी तो नहीं, जंगल राइड। मैंने बार बार वही बोला आपको कि जंगल राइड था। जंगल घूमने में मज़ा आया। मैंने इन लोगों से पूछा, टोटल 30 टाइगर्स हैं इस जंगल में, इस रीजन में। और ये जो 30 टाइगर्स हैं वो रेयरली दिखते हैं। टाइगर साइटिंग तो बहुत रेयर होता है, ऑब्वियसली हर जगह रेयर होता है। और यहाँ पे महीने भर में एक आध बार टाइगर दिखता है, लेकिन जो जंगल का फील है वो बहुत अच्छा है। अभी ज़रा आप सामने देख लीजिए पहले, कितने सारे बंदर।
तो अभी मैं बात कर रहा था, मज़ा आ गया। जंगल राइड है, आप ज़रूर करें क्योंकि ये श्रीशैलम के रोड पे ही है। तो 1 घंटे का राइड है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर कोई शेयरिंग में मिल जाए तो 1200 रुपये में जीप है और जीप में 10 लोग जाते हैं तो पर पर्सन 120 के करीब पड़ेगा आपको। तो इट इज़ रिकमेंडेड इफ़ यू आर नेचर लवर, आपको मज़ा आएगा। अगर आप जंगल में एनिमल्स देखने ही जाते हैं तो ना करें क्योंकि यहाँ पे जंगल देखने लायक है, व्यू पॉइंट भी अच्छा था। बाकी एनिमल्स हमको डियर्स मिले बस, बाकी आगे देखते हैं क्या मिलता है। फाइनली गेटिंग आउट ऑफ द अमराबाद टाइगर रिजर्व। चेक पोस्ट आ गया। अभी चेक पोस्ट से अमराबाद टाइगर रिजर्व के बाहर निकलेंगे। तो ये जो सामने बांध दिख रहा है वही है डिंडी रिजर्वायर। सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखेगी आपको, बस वहाँ पे गाड़ी खड़ी रखेंगे और व्यू पॉइंट को ऊपर जाएंगे और देखेंगे पूरा वाटर रिजर्वायर। अगर आप मानसून में आते हैं तो यहाँ से पूरा वाटर गिरता है, पानी गिरता है, ये पूरा वाटरफॉल जैसा बन जाता है और तब इसका नज़ारा देखते ही बनता है। चलिए ऊपर चढ़ते हैं और फिर नज़ारे को देखते हैं। देखिए पूरा हाईवे, अपनी गाड़ी और ऊपर। यही है दोस्तों डिंडी रिजर्वर। कितना विशाल जल राशि, वाव अमेजिंग। और यहाँ पे पीछे पूरा हाईवे और उसके इतने करीब ऐसे डैम बना हुआ, सच में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब सोचो दोस्तों, कृष्णा नदी पे ऐसे कितने डैम बने हुए हैं और कितने रिजर्वायर्स हैं। तो ये नदी नहीं, ये सागर है। और ये तो डिंडी कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी है। इट्स अमेजिंग, कितना सारा पानी और रिजर्वायर होने के बावजूद पानी का करंट देखिए, वाव। देखिए अभी तो मॉनसून है नहीं, फिर भी पानी पूरा भरा हुआ है। तो अब आप सोचिए मॉनसून में जब ये पानी थोड़ा सा भी लेवल ऊपर आएगा तो कैसा वाटरफॉल का नज़ारा यहाँ पे रहेगा, ब्यूटीफुल। चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे। रामोजी जाते हैं, होटल तारा में चेक इन करते हैं और फिर वहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। यहाँ के पहाड़ देखिए, पत्थरों से बने हैं और काफ़ी अलग दिख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन देखिए, इट्स वेरी डिफरेंट। और ये दिख रहा है हमारा आज का डेस्टिनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी। रामोजी फिल्म सिटी में पहुंच गए हैं हम, अपने होटल के लिए जा रहे हैं। ये लाइटिंग रामोजी फिल्म सिटी का, रात का ये कुछ समा है। चलिए अभी रामोजी फिल्म सिटी में ऑफिशियली एंटर हो गए हैं। अभी यहाँ से हमें राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है
होटल तारा सितारा, दोनों साथ साथ में ही है। बीच में स्टैचू वगैरह है, दिन को दिखेगा, रात को तो सिर्फ लाइटिंग दिख रही है। ये एक होटल है, इसका नाम क्या है? सितारा। देखा आपने? वाओ, ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो ये पहुंचने वाले हैं होटल तारा। रात रानी की खुशबू, काफी मधुर खुशबू आ रही है। एंड नाउ वी रीच्ड। ये कुछ यहाँ का नज़ारा है और ये है होटल अपना। यहाँ से अंदर ये तारा, पीछे सितारा। Reception area, the restaurant, and this is how it looks. तो चलिए अभी जाते हैं ऐसा कुछ ये लॉबी है। हियर अपना 209। ऐसा कुछ अपना रूम है। वाओ, काफी कंफर्टेबल, काफी अच्छा रूम है। अरे वाह, बाथरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है। तो चेक इन फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है, हम रूम में आ गए हैं। लगेज अपना आ गया है, लगेज कपबोर्ड में डाल भी दिया है। रूम साइज इज कॉम्पैक्ट बट इंटैक्ट। मम्मी पापा का रूम नंबर 202। सो एज आई सेड, रूम इज कॉम्पैक्ट बट इट इज इंटैक्ट। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे जाके डिनर करेंगे, और डिनर करके कल सुबह हमें जल्दी रेडी होना है। जो ही यहाँ पे हमें बताया गया है कि 9 बजे से पहले हमें अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देना है, और फिर 9 बजे यहाँ पे नीचे ही एक बस आएगा। तो वो बस में हमें रामोजी फिल्म सिटी, जो अम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ पे ले जाया जाएगा। वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी जैसा होता है शुरुआत में, तो वो हमें 10 to 15 मिनट्स देखने को मिलेगा। एंड देन आफ्टर वी कैन मूव ऑन एंड एंजॉय द होल डे। तो ऐसा कुछ अभी कार्यक्रम है, बाकी देखेंगे, कुछ नया होगा तो आपको बताएंगे। चलिए, टाटा बाय बाय फॉर टुडे, सी यू सून। हॉलीवुड रेस्टोरेंट कुछ ऐसा यहाँ पे है। हम सब यहाँ पे डिनर के लिए बैठे हैं। तो करते हैं हम डिनर। मिलेंगे आपको कल की बातें लेकर अगले व्लॉग में। करोड़ देवता लेके तू बैठा है, मैंने के समझ में आ गया। चाय पी बस हो गया मेरा काम। अब એને આટલું કહ્યું મેરા કામ હોગા તમ શું સમજે? પેલો કાભાઈ મને પૂછી તાકે કે બાવા પણ તારાથી કેમ થાય?
आशा रखता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।